आलमी वबा कोरोना ने दुनिया को शदीद अजियत में मुब्तला कर दिया है। बड़ी बड़ी सुपर पावर्स बदतरीन मुसीबत का शिकार हैं। ये वायरस अब तक दुनिया के 1,62,000 लोग निगल गया है। 23.5 लाख से जायद इसका शिकार हो चुके हैं। 6 लाख से जायद इस वायरस को हरा भी चुके हैं। चीन से बड़ी बड़ी ताकतों तक आते आते मरने वालों की शरह 2% से 21% पर आ गई और इन आदाद शुमार में पाकिस्तान के 8,218 मुतासरीन हैं। मरने वालों की तादाद 160 से ऊपर चली गई और माशाअल्लाह यहाँ वबाई हालत यह है कि सरकारी अस्पतालों में OPD समेत तमाम शोबे कोरोना के नाम पर बंद कर दिए गए। इस तरह सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी में रोज सैकड़ों गरीब इलाज न होने की वजह से बेचारे तड़प तड़प कर मर रहे हैं। सफाकी का आलम मगर यह है कि हुक्मरान तबका मुंह में पत्थर डाले और असरार खामोशी इख्तियार किए हुए। हमारे हुक्मरान दीगर ममालिक के जनाबे वाला लॉकडाउन की बड़ी बड़ी मिसालें देते थकते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं कि क्या दीगर ममालिक ने भी पाकिस्तान की तरह एक कोरोना के लिए दीगर बीमारियों के लिए इलाज बंद कर दिए, और ये कि क्या दीगर ममालिक में भी पिसा हुआ तबका, गरीबो बेहाल मफलूकुल हाल लोग पाकिस्तान की तरह खुराक के लिए पुलिस की गोलियां खा रहे हैं। क्या दीगर ममालिक में भी कोरोना का 72 साला मरीज तड़प तड़प कर जान दे देता है और कोई देखने वाला नहीं होता? क्या दीगर ममालिक में भी एम्बुलेंस को कोरोना के डर से अस्पताल जाने नहीं दिया जाता? क्या दीगर ममालिक में भी मरीज ठेलों पर अस्पताल लाए जा रहे हैं? ये लॉकडाउन जनाबे वाला, ये जरा सोचने की समझने की कोशिश कीजिए कि ये लॉकडाउन आवाम को कोरोना से महफूज रखने के लिए है, उनकी जिंदगियां निगलने के लिए नहीं है। आज का कड़वा बल्कि यूं कह लीजिए कि बदतरीन सच ये है कि मुल्की निज़ाम इस कदर बोसीदा हो चुका है कि सिर्फ एक वबा ने इसे मफलूज करके पैरालाइज करके रख दिया है कि हुक्मरानों को समझ ही नहीं आता कि क्या करें, कैसे करें, या फिर कि भाई क्यों करें। लोग भूख से तिल मिला रहे हैं जनाबे वाला। खाना ना मिला तो खाना जंगी होगी, हम अनारकी की जानिब बढ़ रहे हैं। और ये याद रखिएगा, ये बार बार ये जो पूरी बात मैंने आप लोगों को बताई है, इसकी एक ही ख़ास वजह है कि इस तमाम सूरत हाल से हमारे सियासी निज़ाम को भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है। कहते हैं ना कि मरज़ बढ़ता गया जूझू दवा की। पाकिस्तान में लॉकडाउन बरकरार मगर मौत के साए मज़ीद गहरे से गहरे होते जा रहे हैं। कोरोना वायरस कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज पाकिस्तान के लिए कोरोना के हवाले से ब्लैक डे है, स्याह तरीन दिन है। अमवात की तादाद 23 हो गई और इतनी ज़्यादा अमवात पहली बार देखने में आई है। नाज़रीन, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करे। लॉकडाउन के बावजूद अप्रैल में कोरोना केसेस मार्च से बहुत ज़्यादा हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान कल ही इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि मई के आखिर तक कोरोना के मरीजों की तादाद अगर बढ़ती है तो ये परेशान कुन हद तक बढ़ सकती है, जिसको टैकल करना पाकिस्तान का जो सेहत का निज़ाम है उसके लिए मुश्किल तरीन। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हो सकता है अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान और दुनिया में 1 साल तक ये कोरोना रह गया तो फिर से क्या इंसानियत नई दुनिया बसाएगी? अल्लाह करीम हमें उस बदतरीन वक्त से महफूज रखे कि जिसे सोच कर भी झुरझुरी आती है। एक तरफ वफाक और सिंध कौमी पॉलिसी बनाने की बातें करते हैं, दूसरी तरफ एक दूसरे पर लफ्ज़ों के गोले बरसाते हैं। आज तो साई सरकार ने टाइगर फोर्स से काम लेने का नोटिफिकेशन ही वापस लेने का फैसला कर लिया। इम्तियाज शेख साहब कहते हैं वफाकी हुकूमत की टाइगर फोर्स सियासी है। राशन तकसीम करने के दौरान कोई सियासत नहीं चाहते। आप लोग सियासत खेलते रहे, गरीब मौत की नींद सोते जा रहे हैं। आज भी मीरपुर खास में एक हामला खातून भूख की वजह से बिलक कर मर गई, मगर हमारे हुक्मरान जनाबे वाला हुक्मरान है ना, आए हैं सियासत करने, तो फिर चाहे वो कोरोना हो, चाहे कोई और मामला हो, चाहे गरीब के मरने की बात हो, सियासत से बाज नहीं आ रहा है। बस बहुत हो गया है। आप तमाम सियासी जमातों के रहनुमा आवाम को जवाब दे हैं। खुदारा इन हालात पे तो मिलकर काम करें जिसकी बीवी मुबैना तौर पर भूख से मर गई है। ज़रा सुन लें, फिर वो शिद्दत या वो तकलीफ़ जो मेरे लहजे में है शायद आप भी उसी का जवाब उसी तरह से दे सकेंगे। सुनवा दीजिएगा प्लीज़। ये बुक जे करे सही कारोबार कोन है, बेरोजगार जे करे समझो बाबा, को माण्हू धंधो करे, धंधो मिले कोन, बेरोजगार जे करे समझे, पोइ बुख हिकिड़ो ग़रीबत माण्हू
नंढड़ा शहर आहिनि सॼो बंदि थिया आहिनि, कारोबार कोन्हे। नासिर हुसैन शाह साहब जवाब देंगे सर, कुछ कहना चाहेंगे? पहले इस पर बात कर लेते हैं। बहुत अफसोसनाक ख़बर है और उसको बिल्कुल इसकी इंक्वायरी भी कराते हैं और चेक भी करते हैं कि क्या इशू है, क्यों ये सब कुछ हुआ है। और ऐसा बिल्कुल कहीं भी नहीं है कि कोई कहीं पे नहीं पहुंच रहा। गवर्नमेंट अगर नहीं भी पहुंच सक रही या उन्होंने अगर इमदाद कम भी डिस्ट्रीब्यूट की है, लेकिन हर जगह पे फ़लाही तंजीमें, दीगर फ़िलैंथ्रोपिस्ट और जो मुकामी लोग हैं, चाहे उनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ है या सियासी नहीं भी हैं, तो वैसे भी हर जगह पे लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और अगर ये बात जिस तरह आपने कही है तो इसमें बिल्कुल हकीकत है, वो ज़रूर होगी, नहीं तो आप क्यों कोट करते। इसकी मुकम्मल इंक्वायरी भी कराते हैं और अल्लाह करेगा ऐसा कहीं भी ना हो और हर किसी को। मुझे ज़्यादा जल्दी नहीं है सर, लेकिन जो वादे आप लोगों की जानिब से किए जा रहे हैं, अगर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है ना नासिर शाह साहब, तो फिर लोगों को कम से कम इस चीज़ की तो इजाज़त मिल जाएगी वो अपना काम कर लें। तो वो ये इस पर कितने दिन मजीद मीटिंग होगी, कब से मार्केट खुलना शुरू होगा? डॉक्टर फजल मेरे साथ मौजूद हैं, पेम्स हॉस्पिटल के तर्जुमान हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ सर। सबसे पहले तो ये बताइए, एहतियात भी हो रहा है, लॉकडाउन भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी केसेस में, अमवात में इजाफा हो रहा है। कोई वजह समझ आ रही है इसकी आपको? इसकी बुनियादी वजह ये है कि लॉकडाउन उस तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए था। यानी अगर एक तरफ लॉकडाउन है, पार्शल लॉकडाउन है, कुछ इलाकों में कंप्लीट लॉकडाउन है, लेकिन इसके बावजूद राशन की तकसीम की जगह अगर आप देख लें तो वहाँ पे लोगों का रश जमा हुआ होता है। तो लॉकडाउन का जो मकसद है वो फिर फौत हो जाता है। इसलिए हमारे पास जो है केसेस आ रहे हैं। अगरचे हुकूमत ने जो कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा की थी कि 25 अप्रैल तक 50,000 लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, उस तेजी से ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा। यानी अभी तक 8,300 लोग पॉजिटिव आए हैं और जिसमें हमारे पास अमवात की जो शरह है वो सिर्फ 2% है, जो कि एक खुशाइंद है। लेकिन अगर हमने लॉकडाउन पे मुकम्मल अमल नहीं किया और हमारे अवाम ने इसको सीरियस नहीं लिया तो ये जो शरह है ये बढ़ भी सकता है। रीजन ये है कि हमारे पास वेंटिलेटर्स जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक 3800 वेंटिलेटर्स है, जिसमें 1300 से 1400 तक जो वेंटिलेटर्स है वो कोरोना के लिए मुख्तस किए गए हैं। इस टाइम हमारे जो जितने भी फैसिलिटीज है वो फुल यूटिलाइज नहीं हुई है। लेकिन अगर ये सिचुएट हो गए और लोग ज्यादा आना शुरू हो गए तो फिर ग्राफ जो है जल्दी से ऊपर जाएगा। जल्दी से ऊपर तो ग्राफ जाएगा, लेकिन आप मुझे बताइए ना, वजीर आजम साहब भी कह चुके हैं कि अगर ये मई तक 15-20 हज़ार से ऊपर चली जाती है सिचुएशन, तो फिर नंबर्स चले जाते हैं तो सिचुएशन हमारे लिए कंट्रोल करना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो हमारे बताइए कि हमारी अपनी इस्तेदाद क्या है, कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं सर? पूरे पाकिस्तान में पब्लिक प्राइवेट तमाम वेंटिलेटर्स जो है वो 3824 है। ये असद उमर साहब ने कोट किया है और जिसमें 1300 वेंटिलेटर्स जो है वो स्पेसिफाइड फॉर कोरोना है, क्योंकि हमारे पास और भी तो मरीज है ना जो वेंटिलेटर पे मौजूद है। कोरोना तो अभी 2-3 महीने पहले आया हुआ है, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। एक अच्छी बात यह है कि लोकल प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई है, हुकूमत ने उस पर ट्रायल शुरू किया है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के मार्केट में लोकल भी वेंटिलेटर्स आ जाएंगे, लेकिन हम काफ़ी लेट है इस हवाले से। हमें ये जो तैयारियां हैं ये पहले से करनी चाहिए थी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाह रही थी। आपने कहा कि लॉकडाउन जैसा हो रहा चाहिए वैसा नहीं हो रहा। अब अगर मैं आदाद-ओ-शुमार देखती हूँ पंजाब के हवाले से या फिर सिंध के हवाले से, तो पंजाब में केसेस ज़्यादा होने के बावजूद अमवात की शरह कम है। कुछ मशवरा आप देंगे सिंध और केपी को? सिंध में आप देखें लॉकडाउन सख्त रहा, जिस वक्त पंजाब में नरमी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी सिंध में लॉकडाउन सख्त रहा, उसके बावजूद भी यहाँ पर अमवात की शरह ज़्यादा है। सिंध में इसका जो खास रीज़न है वो तो किसी को पता नहीं है कि क्यों सिंध में ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं और पंजाब में कम हुए हैं। लेकिन सिंध में और पूरे पाकिस्तान का अगर मैं बात करूं तो हर जगह लॉकडाउन जो है वो उस तरीके से नहीं हो रहा। अगर ये लॉकडाउन कंप्लीट लॉकडाउन फॉर 2 to 3 वीक्स हो जाता, 3 हफ्ते तक, तो ये इस तरह सूरत हाल न होती। हमारे लोग भी सीरियस नहीं लेते, हमारी हुकूमत भी
सियासत में इन्वॉल्व है, कभी फेडरल गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा रहा है, सूबाई गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट पे, और हमारी हर चीज जो है वो पोलिटिसाइज हो चुकी है। अगर हम राशन तकसीम कर रहे हैं गवर्नमेंट के लेवल पे तो भी लोग जमा करके राशन तकसीम